ऑनरेबल सुनील देसाई सर भी उसके बाजू का है, वो भी सर जी, और आप सब पेरेंट्स और सब स्टूडेंट को मैं नमस्ते करता हूँ। तहसीलदार बोरोली बोल के मुझे राणे सर ने इधर बुलाया है। अपने बोरोली के कम से कम 32 लाख पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में राणे साहब ने जो बच्चों के लिए एक अहम बनाया है, वो शायद भारत देश में पहला है। ये मैं गर्व से करता हूँ। सुनील जी राणे साहब बहुत फ्यूचर और बहुत बड़े विजन के साथ चलते हैं और अपना अथर्व कॉलेज IIE के जो यूनिवर्सिटी बनाए हैं, वो शायद मैंने अभी इतना सारा घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे बच्चे जो बना रहे हैं हमारे भारत देश का नाम, ये सुनील राणे जी साहब ने बना रहे हैं। और इसका एक मिसाल आपके सामने आज दिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खुशी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी जो दुनिया चाहते हैं वो अपना देश को कैसा लेके चलना है, डिजिटल इंडिया कैसा बनाना है, या अपना स्वावलंबन कैसा बनाना है अपना भारत देश के लिए, उसी तरह का सोच रख के अपना प्रधानमंत्री जी की जो सोच है बच्चों में आना चाहिए, क्रिएटिव बदल होना चाहिए और भारत देश में अपने बच्चे स्वावलंबन बन के पूरा विश्व में अपना बच्चा चमकाना चाहिए। उसके लिए सहयोग सुनील जी राणे सिंह कर रहे हैं। ये अपने गर्व की बात, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मैं इसके लिए सुनील जी और सुनील जी के पिताजी को बहुत मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी याद करना चाहता हूँ कि ऐसे रत्न जो दिए हैं हर माँ बाप को, ऐसे सुनील जी राणे जी देना चाहिए। ऐसा मैं भगवान के साथ प्रार्थना करता हूँ। जो आज सामने आपके पेरेंट्स बैठे होंगे, सब बच्चे हैं, तो उनको मैं तहे दिल से बोलता हूँ कि सही में अपने दिल के अंदर से बात कर रहा हूँ, कि आत्मा से बात कर रहा हूँ। जब आप मैं घूमते मैं पूरा जो एग्जीबिशन देखा हूँ, मैं एक्चुअल कॉमर्स का बच्चा हूँ और कॉमर्स करते समय कॉमर्स अभी सोचता है कि हमेशा एक बिजनेस की भी रहना चाहिए और उसमें सेटिस्फाई भी रहना चाहिए और अपना देश को भी ऊंचा लेना चाहिए। ऐसी सोच रखता हूँ मैं भी। वो सोच के से देखते समय मैं हर बच्चे के इसके अंदर देखते समय सबसे बड़े मैं ब्लैंड के बारे में मैं अभी एक बच्चा देखा जो खाली 2000 में एक ब्लैंड का आदमी अगर जा रहा है तो वो ब्लैंड आदमी किधर है, कहाँ पे है, कैसा जा रहा है, हॉस्पिटल को जा रहा है या रोड पे जा रहा है या स्टेशन पे जा रहा है, तो ओनली 1 सेकंड या 10 सेकंड में उसके हर माँ बाप को या पेरेंट्स को दिखेगा कि मेरा ब्लैंड बच्चा भी सुरक्षित है। ये सब सुनील जी राणे साहब के यूनिवर्सिटी से बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिसाल है। इसीलिए मैं इस बात के लिए गर्व की बात करता हूँ। एक कृषि का भी एक बना रहे हैं। इसमें मैं बोलता हूँ अभी ये फ्रांस का दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है, जिधर का भी दिख रहा है। ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट नहीं है, ये 50 साल के बाद ये अपना देश में अपना बोरोली में के IIE का राणे साहब का जो यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा। ये मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ। और इसके हम सब पेरेंट्स और सब गवर्नमेंट सब मिलके इसको सहयोग करना चाहिए। सब जन ये सहयोग से आगे जाना चाहिए। ये मेरे तहे दिल से सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। राणे साहब ने मुझे बुला के यहाँ पे मेरा गौरव किया और 2 शब्द बोलने के लिए मुझे चांस दिए, इसलिए मैं राणे साहब को भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के आयोजकों को भी धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के पत्रकार भाइयों और बहनों को भी करता हूँ। और यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आए हैं उन माँ बाप को भी मैं ये करता हूँ, उनको भी एक अच्छी तरीके से ये लगेगा कि मेरा बेटा कुछ बन के दिखाएगा। जैसा कि एक कयामत से कामत का एक पिक्चर है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं, ऐसा उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पे रियलाइज बताता है कि मेरा बेटा इस कॉलेज में आने के बाद कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये मिसाल मिल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ सबका। और आज के कार्यक्रम में सही देखा है तो हमारे जिला अधिकारी साहब यानी कि जिला अधिकारी सौरभ जी कटियार साहब IAS ऑफिसर थे, उनको आने का मौका मिल रहा था लेकिन उनका कुछ कारण से नहीं आ पाए। उनके प्रेजेंटी से मैं आ गया और मैं ये मौका मुझे मेरे नसीब में मिल गया। एक्चुअल ये
कॉलेज के लिए मेरे कलेक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट किया था, राणे साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था, आने वाले थे, लेकिन ज़रूर वो ये आज नहीं तो कल परसों के दिन 100% इसके यहाँ पे आके शुभना कामना जरूर देने वाले हैं। और वो भी एक मिसाल बनने के लिए कि वो एक अच्छी तरह से संदेश आपको, बच्चों को, पेरेंट्स को, सुनील राणे साहब को भी जरूर देंगे, ये मैं दावे के साथ कहूँगा। और सबको शुक्रिया कहूँगा कि यहाँ पे मुझे बुला के 2 शब्द बोलने के लिए किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 4 हफ्ते पहले, तो एक 5 मिनट का डिस्कशन सर के साथ, इट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ विजन, अ ग्रैंड विजन for which we, people like me, people from the industry, we want to come here and build for the world. So can I get a big you from all of us? And with sir's support, I think we can build products that will not just compete with India but will compete with the world. Okay, so let's have a big round of applause for everybody. You guys have made it. You guys have made it. Hardware is essentially digital products. So sir had requested me to just speak about something that we built in a very cost-effective way, and we built it for a few crores, and that product now is used globally, making maybe hundreds and thousands of crores in revenue. So we'd like to build products like that from Atharva University. So I'm going to need everyone's support going forward. अथर्व यूनिवर्सिटी के सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को, कमिटीज़ को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन आयोजित किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी अध्यापक, प्राध्यापक, जिन्होंने विशेष रूप से इसमें रुचि जताते हुए पूरे देश भर से करीबन 8000 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को मेल्स लिखे थे, और उसके माध्यम से करीबन 100 से 125 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भेजे थे। और हमने सभी ने देखा है कि पूरे भारत भर में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, करीबन 28,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने भारत में है। और आज की युवा पीढ़ी जो कल्पकता से, अपनी बुद्धिमत्ता से और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पे भी, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके आधार पे आगे जा रही है। एक नई दिशा में, नई सोच को लेते हुए पूरे विश्व भर में आने वाले समय में हिंदुस्तान की इस युवा पीढ़ी की चर्चा आज भी हो रही है, कल भी होगी, और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से हमारी इस युवा पीढ़ी का उज्जवल होगा। अथर्व यूनिवर्सिटी लगातार उनके उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले समय में काम करती रहेगी। और मेरा सभी हमारे युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि न थकते हुए, न रुकते हुए, अपने मन में, अपने दिल में जो इच्छाएं हैं उसके लिए अविरत काम करना है, और आने वाले समय में अपने जिम्मेदारी को, अपने देश को और अपने माता पिता को न भूलते हुए अपने देश के लिए ऐसी कामयाबी हासिल करना जैसे पूरे विश्व में ऐसे लोगों में चर्चा हो कि भारत का ये नौजवान युवक और युवती आने वाले समय में विश्व के क्रमांक 1 के देश के ये नौजवान हैं। Thank you, sir. Firstly, thank you so much to Sunil Rani sir for the guidance, for the support, for standing up this whole big event. This year we did this for the first time and we got very much success. The projects were from different domains. All the participants, all the hackathon participants, everyone, we had a great crowd.